फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज 90 से 180 और थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज 270 से 360 होता है। 1 आखिर कैसे आया वो देखेंगे कि प्रूफ करना है हमको। 1 कैसे आया, यहाँ पे 1 कैसे आया और यहाँ पे 1 कैसे आया, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर पूर्णिया। कंटिन्यू करते हैं आपकी क्लास को और मैं कुछ आज जो है कि कुछ नया लेकर के आया हूँ आपके लिए। नया ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बच्चे फंस जाते हैं, कहाँ पे प्लस होगा कहाँ पे माइनस होगा, फार्मूला बेसिक पे। ठीक है, अगर आप 9th में हो, 10th में हो या फिर और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेसिक जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, यानी हिंदी में बोले तो त्रिकोणमिति। ठीक है, चलिए इसमें देखेंगे इम्पोर्टेंट थॉट क्या है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट थॉट जो है हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है, किसके बारे में जानेंगे? क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो आप टेबल देख रहे हैं इसको कहते हैं फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, और ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है, आगे करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, ये जो है ये बताइए, ये इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें होता है आपका ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब बोले इसमें क्या क्या होगा तो मैं आगे बताऊंगा। और सेकेंड में आ जाए तो सेकेंड में आखिर होता क्या है। सेकेंड एस से शुरू होता है, तो एस से क्या शुरू होता है आपका साइन थीटा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। अब आइए थर्ड में क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, ये होता है आपका पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सभी निगेटिव। थर्ड में आपका T4 थर्ड, T4 10, तो 10। ठीक है, 10 थीटा और कोट थीटा आपका हो जाएगा पॉजिटिव और बाकी सभी क्या हो जाएगा निगेटिव। आइए फोर्थ में चलते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है और इसमें 10 कोट पॉजिटिव होता है। बच क्या गया कॉस और सेक, तो फोर्थ में आपका कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है और बाकी सभी निगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि डिग्री का रेंज कहाँ से कहाँ होता है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 0 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से चलकर आप यहाँ तक आ जाएंगे, सफ़र तय करेंगे तो आपको पता चलेगा हम 90 डिग्री पे आ चुके हैं। उसके बाद जब यहाँ से आप यहाँ तक तय कर लेते हैं तो आपको 180 डिग्री प्राप्त होता है एंगल। जब मतलब ये समझना है कि सीधी रेखा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए जब यहाँ से आप यहाँ तक तय कर लेते हैं तो ये होता है 270 डिग्री का। ठीक है, और यहाँ से जस्ट 0 डिग्री के जस्ट नीचे अगर आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 360 डिग्री। मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज 0 से 90, सेकेंड क्वाड्रेंट का रेंज 90 से 180 और थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज 180 से 270 और फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज 270 से 360 होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है कि आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इसमें बोल सकते हैं आप 0 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, पहला 0 डिग्री में अगर कुछ भी कोई भी न्यून कोण जोड़ेंगे तो वो आप 90 डिग्री के बीच में रहेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री में यदि कोई आप न्यून कोण घटाते हैं तो वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा देखने को मिलेगा। जब 90 डिग्री में कोई न्यून कोण जोड़ेंगे तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। दूसरा, यदि आप 180 डिग्री में कोई न्यून कोण घटाते हैं तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक है, आइए तीसरा में देखते हैं। यदि आप यहाँ पे 180 में क्या चीज़ में 180 माइनस थीटा करते हैं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। दूसरा, यदि 270 डिग्री 180 प्लस थीटा करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और 270 में माइनस करते हैं कोई न्यून कोण
ठीक है, तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। आइए फोर्थ की बात करें। फोर्थ की बात है 270 डिग्री में यदि आप 270 डिग्री प्लस थीटा करते हैं तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और यदि 360, ठीक है, 360 माइनस करते हैं, मतलब इसमें 360 में कुछ घटाते हैं न्यून कोण, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। उसके बाद देखिए यदि आप 0 डिग्री में, ठीक है, ये है आपका 0 डिग्री में कोई न्यून कोण घटाते भी हैं तो आप आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद यदि आप 2 पाई माइनस थीटा करते हैं तो भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं आप। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा, और इसको 2 पाई माइनस थीटा। ये 0 डिग्री माइनस थीटा को आप माइनस थीटा भी आप लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो है उसको देखते हैं। देखिए सबसे बेसिक फार्मूला होता है आपका, सबसे बेसिक फार्मूला वो होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। यदि यहाँ से आप साइन थीटा का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड हो गया आपका कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यदि आप यहाँ से कॉस थीटा का मान निकालना चाहिएगा तो 1 बटे सेक थीटा, ठीक है। आइए इसमें देखिए यदि आप सेक थीटा का मान निकालना चाहिएगा तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा। तीसरा आ जाइए आप, तीसरा है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है 1। यदि आप टेन थीटा का मान निकालते हैं, टेन थीटा, तो 1 बटे कॉट थीटा लिखना पड़ेगा। यदि आप कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो 1 बटे टेन थीटा निकालना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। आइए और दूसरा टाइप यदि देखना चाहेंगे आप तो आपको मिलता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यदि आप कॉट थीटा निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं। आइए दूसरा देखते हैं। यदि आप लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यदि आप यहाँ पे साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहिएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया आपका सेकेंड, और ये आइए थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। यदि आप यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और यदि टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहिएगा तो ये देखिए 10 माइनस में है, उधर भेज दीजिए, 1 को इधर लेके चले आइए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत। एक और इम्पोर्टेंट जो है वो है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ठीक है, क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आप कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहिएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। उसके बाद यदि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो इसको लिख सकते हैं आप कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1, यहाँ से हो जाएगा -1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फार्मूला। उसके बाद जो हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, जो भी फार्मूला है आपका ये 1 आएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।